हमेशा से थ्रेट था, है और रहेगा। और आज हम जितने मसाइल की बात करते हैं, उस मसाइल का हल उसी आइन में मौजूद है। तो मैं जब उस सेक्रेट आइन को फॉलो कर रही थी, तो जिन लोगों ने, जो देने वाले थे, उन्होंने ही अपना ईमान बदल डाला। उस पार्टी ने अपना ईमान बदल डाला और आज ऐसे कवानीन और ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। मैं आर्टिकल 3 की भी बात हुई, मैं 3, 4, 8, 9, 10, 10A, 11, मतलब मैं बोलती चली जाऊं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, मैं किस आर्टिकल की बात करूं? आप पूरा का पूरा आईन लपेट के और दफन कर दिया गया है। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसी रियासत और अवाम के बीच में। और कहीं अगर आईन ना हो, और शायद यही है जो आज हमारे सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को जोड़े बैठी है। मैं यकीन दिलाती हूं, यहां हल की बात हो रही है। देखिए, बचपन से हम भी ये कोट सुनते रहे कि चर्चिल ने कहा था कि मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन अगर कोर्टें इंसाफ दे रही हैं तो आपका मुल्क तबाह नहीं होगा। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई। और उस जमहूरी पार्टियों ने जो इस स्ट्रगल से गुजरी हैं, जो हर उस कहते रही हूं कि मुझे तो सिखाया उन लोगों ने था, और आज आप देखिए कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल में आज किसी को जुडिशरी में, अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करने थे तो आपने लोअर जुडिशरी से शुरू करना था। आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन, खुदारा मैं आपसे कहती हूं, और मेरी नजर में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई इदारा इस मुल्क में है, ये आपका माइक, अगर इस मुल्क में कोई सबसे ज्यादा ताकतवर मेरी नजर में था, वो थी मीडिया। दे वर द किंग मेकर्स। उनके पास वो आजादी थी और वो हुकूमतें बनाते और गिराते थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, और मैं तो ये समझती हूं कि मीडिया ने सिंध को तो बिल्कुल ही भुला दिया था। ये तो मैं शुक्रिया अदा करती हूं, अचकजई साहब आए और उनके साथ पीटीआई के भी डेलीगेशन आया कि सिंध की तरफ फोकस लाए। वरना जहां पे आज हमसे पानी भी, पहले भी पानी नहीं था, लेकिन कहां गई सीसीआई? हमें बार बार मीडिया ये कहती थी, मैं जब स्पीकर थी और जब उसके बाद मैं आईपीसी के मिनिस्टर बनी, मैंने वहां भी आते ही पहले परमानेंट सेक्रेटेरिएट दिया सीसीआई को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में वादा है। वो इदारा था 18वीं तरमीम के बाद कि सीसीआई में ये फैसले होने चाहिए थे। बेटा, ये माइक ऑन होगा कि नहीं? चेक कर रहे हैं मैडम, आप आवाज आ रही है, क्लियर है। आर्टिकल 154, आपको 90 दिन में बुलानी है सीसीआई। क्या उस आर्टिकल की पासदारी हो रही है? 155 कि पानी के इश्यू तो आपने सीसीआई में लेके जाने थे, आपने वो भी नहीं किया। और आप कहते हैं कि मैं एक इदारे को इल्जाम दूं। मैं आज उन इदारों को जो उनके पीछे उनकी आड़ में लेते हुए, क्योंकि यहां पे किसी ने बात की कि अपना हाउस एंड ऑर्डर कीजिए,
तो मीडिया से भी मैं कहती हूं, आपका भी अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंसाफ दिलवाते हैं, आपने चौधरी इफ्तिखार की जो थी सारी जद्दोजहद, वो आपने कामयाब कराई थी। अगर इसी तरह आज आपके मुंह बंद करने के लिए पीका अमेंडमेंट आ गई, तब आपने शोर मचाना शुरू किया है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी एक को, लेकिन मैं उसमें हल दे रही हूं आपको। मैं कहती हूं कि हर इदारा अगर अपना हाउस एंड ऑर्डर करे, आज पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं है, सिविलियन डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटर का तो हम बात कहते हैं, लेकिन अगर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत नहीं आएगी, तो आपके भेड़ बकरी की तरह एमएनएज वो आएंगे और आंखें बंद करके किसी भी अमेंडमेंट, किसी भी लॉ पे अपना साइन छोड़ देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको सियासी पार्टियों में जमहूरियत चाहिए। डिसेंट को बर्दाश्त कीजिए। अगर आपने उन्हें नहीं सुनना और भेड़ बकरियों की तरह चलाने हैं, तो वो सुप्रीम इदारे नहीं हैं। वो इदारे सुप्रीम नहीं हैं जहां आप अपना दिल और दिमाग का इस्तेमाल न कर सकें। मैं यहां जुबैरी साहब ने बात की कि सिंध में इलेक्शंस की बात, मैं अपनी बात हमेशा कम करती हूं। मैंने नहीं आके मीडिया पे कहा कि मेरे साथ इलेक्शन कमीशन ने क्या किया और 218 आर्टिकल क्लॉज 2 और 3 क्या उसकी वायोलेशन हुई। अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा है। इस इलेक्शन में मुझे और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को सिंबल ही इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, और जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह बोला गया कि इलेक्शन कमीशन के पास बैलेट पेपर्स खत्म हो गए हैं, पेपर खत्म हो गया है, वो अब मेरा निशान प्रिंट नहीं कर सकते। और इलेक्शन वाले दिन जब वहां लोगों ने देखा तो उस बैलेट पेपर पे मेरा नाम और उसके साथ हवाई जहाज सिंबल था। मैं कैंपेनिंग कर रही हूं जीडीए की, मैं मेंबर हूं जीडीए की। मेरे पार्टी प्रेसिडेंट ने, उन्होंने मेरे लिए टिकट के लिए लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन को कि इनको ये निशान दिया जाए। मुझे कोर्टों में जाना पड़ा कि भाई मुझे निशान दे दो, अब हफ्ता रह गया, मैं कैंपेनिंग तो कर रही हूं अपने सिंबल की, स्टार की। लेकिन जब मैं वहां इलेक्शन वाले दिन जब लोग जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि मेरे नाम के आगे हवाई जहाज। जो फोन करना चाहें तो कोई फोन के राब्ते नहीं, फोन बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो मुझे पता ही था कि हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं हैं। और मैंने यकीन मानिए कोर्टों में भी चैलेंज नहीं किया कि ठीक है मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूं, शायद इस ऐवान से वो काम लेने हैं जो मैं शायद ना कर सकूं, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई। लेकिन जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई तब मैं कोर्ट में गई हूं, क्योंकि मैं अगर ऑप्टिमिस्ट हूं और मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी होपलेसनेस का शिकार हो जाएं। और जुडिशरी की वजह से आज हमारी आने वाली नस्लें 60% से ऊपर आपके पास यूथ बल्ज है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोग किन रास्तों से यहां पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लोग किन रास्तों से मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं,
मैंने नहीं छोड़ के जाना और मैं नहीं छोड़ के गई जब बीबी आताब में थे या पीपल्स पार्टी आताब में थी। मैंने बीबी ने कहा मुल्क छोड़ दो, मैं इस मुल्क में रहते हुए मैंने और डॉक्टर जुल्फिकार ने स्ट्रगल किया था। और आज मैं अपने बच्चों से कहती हूं कि बेटा हम इस मुल्क में रहे, लेकिन अगर तुम्हें कहीं मौका मिलता है, क्योंकि आज अगर जुडिशरी जैसा इदारा भी नाकाम हो गया हो तो फिर आप लोग अपनी मंजिलें ढूंढो। लेकिन वो मेरे बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहना है, इसलिए हमें यहां हल तलाश करने हैं। और अब मैं हल की तरफ आते हुए, क्योंकि शायद आपके पास टाइम का कमी है जी, तो मैं ये कहती हूं कभी कोई एक इदारे को इल्जाम देता है, कभी कोई दूसरे इदारे को इल्जाम देता है। जिस जिसको मौका मिला उसने अपने अपनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में, चाहे सियासतदान हो, पर मेरी नजर में सियासतदान सबसे ज्यादा कमजोर हैं। चाहे आप मुझे काला दिखा दें या आप मुझे गोरा दिखा दें, यह आप लोगों के हाथ में है। तो अगर मीडिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट, फौज, ब्यूरोक्रेसी, इन सारे इदारों को आपको एक टेबल पे उनको आना चाहिए, आना पड़ेगा। और मेरी नजर में अगर कोई हल है तो ऐसा कोई इदारा हो, कोई ऐसी मेजबानी करे कि जिसमें इन सबको टेबल पे ला के बिठाए।